श्रीमद् भगवद गीता की प्रत्येक काल में प्रासंगिकता। डॉक्टर के.डी. शर्मा। श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में श्रीमद् भगवद गीतात्सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे इसका उल्लेख है, जिसका अर्थ है श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद है, जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य संवाद के रूप में ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र का विस्तार से वर्णन है। समस्त उपनिषद प्रकृति के शांत वातावरण में अरण्य आश्रमों में गुरु शिष्य संवाद के रूप में गाए गए, परंतु गीता रूपी उपनिषद के ब्रह्म ज्ञान को जीवन की सबसे कठोर परिस्थिति भीषण रणभूमि कुरुक्षेत्र में गाकर ब्रह्म ज्ञान को जीवन में उतारकर ज्ञान का कर्म में प्रतिफल कर दिखाया गया है। ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान है और योग शास्त्र कर्म योग मार्ग है, अर्थात क्रियात्मक प्रयोग है। गीता की यही विलक्षण विशेषता है। गीता के स्वाध्याय से शांति तो मिलती है, तथा इसके अतिरिक्त गीता एक उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक बनाने तथा सर्वभूत हिते रतः अर्थात सर्वजन हिताय कार्य करने की प्रेरणा देती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु से कहा। सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु मनु के पुत्र गृहस्थ और कर्म योगी थे। अंग्रेजी पढ़े लिखे कुछ लोगों ने भ्रांति फैला दी कि गीता पढ़ने से व्यक्ति सन्यासी बन जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी दुष्प्रचार किया गया कि महाभारत घर में रखने से घर में कलह होती है। महाभारत को पांचवा वेद मानते हैं। महाभारत भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा विश्वकोश है। भारत में जो है वह सब कुछ महाभारत में है, तथा जो महाभारत में नहीं है वह कहीं भी नहीं है। गीता महाभारत के 9वें पर्व भीष्म पर्व का भाग है। गीता साक्षात पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम के अवतार भगवान श्री कृष्ण की वाणी होने से एक पूर्ण दर्शन है। पूर्ण से पूर्ण की ही अभिव्यक्ति होती है, तथा गीता स्वयं भगवान के मुख से निसृत वाणी होने से पूर्ण है। चिन्मय मिशन के अध्यक्ष श्रद्धेय स्वामी तेजोमयानंद जी महाराज के अनुसार संसार के संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होने पर भी मनुष्य को शांति नहीं मिलती, किंतु गीता के स्वाध्याय से परम शांति प्राप्त होती है। जब तक हम देश काल वस्तु परिस्थिति में सुख खोजते हैं, तब तक दुख तथा विषाद बना ही रहता है। दुख अशांति तो मन में है, परंतु हम सुख शांति बाहर खोजते हैं। वास्तव में समस्या हमारे अंदर है। हम जब अंदर से कमजोर होते हैं तो बाह्य परिस्थितियों से घबरा जाते हैं। अर्जुन की मनस्थिति पारिवारिक मोह के कारण दुर्बल हो गई थी। इसके अलावा पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को परम श्रद्धेय और अजेय जानकर उनके प्रति भय भी व्याप्त हो गया था। इस प्रकार अर्जुन का मन अशांत था, तथा उसके मन में मोह तथा अज्ञान का अंधकार छा गया था। अर्जुन अवसादग्रस्त हो गया था। श्री कृष्ण ने मार्गदर्शक और हितैषी होकर अर्जुन का विषाद दूर किया, उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया तथा महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय दिलाई। हम सबको कई बार ऐसी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, परंतु पूर्ण श्रद्धा से गीता का स्वाध्याय किया जाए तो हमको गीता के किसी न किसी श्लोक में समस्या का समाधान मिलता है। गांधी जी कहते हैं, जब मैं समस्याओं से घिर जाता हूँ, आशा की कोई किरण नहीं दिखाई देती, तब मैं गीता माता की शरण में जाता हूँ। जो चमकता हुआ कोई न कोई श्लोक मेरे चित्त में उभरता है और मेरी समस्या का समाधान कर जाता है और मैं मुस्कुराने लगता हूँ।
मेरा जीवन अंदर बाह्य संकटों से घिरा हुआ है, परंतु उनका कोई स्थायी प्रभाव मेरे जीवन पर नहीं पड़ता। इसका सारा श्रेय गीता की शिक्षाओं को है। इसमें सिद्ध होता है कि गीता की प्रासंगिकता वर्तमान में भी है। किसी भी ग्रंथ की दो प्रकार से परीक्षा की जाती है, अंतरंग परीक्षा तथा बहिरंग परीक्षा। अंतरंग परीक्षा में पूरे ग्रंथ का गंभीरता से गहन अध्ययन कर ग्रंथ का मर्म, प्रमेय और मथितार्थ, जिसका अर्थ है ग्रंथ का मंथन कर उसका सार निकालना, यही जानना है। इस दृष्टिकोण से गीता का ज्ञान सनातन है तथा व्यवहारिक एवं उपादेय है। गीता में अर्जुन ने मानव मन में उठने वाली सभी समस्याएं भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखी तथा स्वयं भगवान ने उनका समाधान किया। जीवन तो संघर्ष का नाम है। जीवन में पग पग पर चुनौतियां हैं, समस्याएं आती ही हैं। अतः भारतीय मनीषा के साथ साथ विश्व मनीषा प्रारंभ से लेकर आज तक गीता से प्रभावित है और भविष्य में भी प्रभावित रहेगी। मानव समाज के सभी वर्गों के विकास के समस्त सूत्र गीता में समाहित है। गीता सभी को सम्यक तथा यथार्थ दृष्टि प्रदान करती है। गीता की प्रासंगिकता महाभारत काल में जितनी थी, आज वैज्ञानिक युग में उससे अधिक है। गीता किसी बाह्य स्थिति का वर्णन नहीं है। गीता मानव के मन का विश्लेषण करती है। पहले मन की समस्या बिल्ली की समान थी, तो आज वह हाथी के आकार की हो गई, अर्थात पहले की अपेक्षा व्यापक रूप में हो गई। अतः आज गीता की प्रासंगिकता, उपादेयता और अधिक बढ़ गई है। जब तक मनुष्य का अस्तित्व है, तब तक मनुष्य की समस्याएं रहेंगी। अतः गीता की भी आवश्यकता सदैव रहेगी। गीता चिर प्राचीन होते हुए भी नित्य, शाश्वत और आधुनिक है। गीता के संबंध में वेद व्यास जी स्वयं कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरै या स्वं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। अर्थात गीता सुगीता करने योग्य है, यानी गीता को भली भांति पढ़कर अर्थ भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो स्वयं श्री पद्मनाथ श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? अर्थात अन्य शास्त्रों से कोई प्रयोजन नहीं। गीता में ज्ञान योग तथा कर्म योग का वर्णन करते हुए शुद्ध आचरण का भी विशेष उल्लेख किया गया है, जो आज भी उपादेय है। गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन करते हुए इंद्रियों को वश में करने के लिए श्लोकों में कहा गया है कि जिसकी इंद्रियां पूर्ण रूप से नियंत्रित हैं, उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। गीता में क्रोध उत्पन्न होने का कारण तथा उसके दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य का पतन हो जाता है। जिन मनुष्यों को क्रोध आता है, उन्हें इन श्लोकों तथा अर्थ को याद करके बार बार दोहराते रहना चाहिए। ऐसा करने से क्रोध में कमी आ जाएगी। गीता के 3 अध्याय में कर्म करने के लिए अत्यधिक बल दिया गया है। गीता में भगवान अर्जुन को निमित्त करके प्रत्येक मनुष्य को लोक संग्रह हेतु कर्म करने का उपदेश देते हैं तथा भगवान स्वयं का उदाहरण गीता में देते हैं। लोक संग्रह का तात्पर्य
लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को असत से विमुख करके सत के सम्मुख करने हेतु निस्वार्थ भाव से कर्म करना, लोगों के कल्याण के उद्देश्य से उनको कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाना और शास्त्र विहित कर्मों को अनासक्त भाव से स्वयं करते हुए लोगों से आदर्श कर्म करवाना, यही लोक संग्रह है। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष के प्रश्न का उत्तर देते हुए महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, महाजनो ये न गतः स पंथा, अर्थात जिस मार्ग का अनुसरण महापुरुष करते हैं वही श्रेष्ठ मार्ग है। लोक संग्रह में भगवान का तात्पर्य है न केवल मानव जाति का कल्याण अपितु समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए कर्म करना चाहिए। गीता जीवन जीने की कला सिखाती है, व्यवहारिक ज्ञान का उपदेश देती है तथा सात्विक व्यवहार करने की शिक्षा देती है। चंचल मन को वश में करने की विधि गीता में बताई गई है। श्री भगवान बोले, महाबाहो, यह मन अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। गीता में भगवान कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, सबका प्रेमी तथा हितैषी, अहंकार रहित, क्षमावान होता है और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। सज्जन पुरुष से कोई भी प्राणी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा वह स्वयं भी किसी प्राणी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और वह पक्षपात रहित होता है एवं मान अपमान व निंदा स्तुति में सम रहता है। गीता में सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी मनुष्यों के लक्षणों का वर्णन किया गया है। गीता में दैवी संपदा युक्त मनुष्यों के गुणों का वर्णन किया गया है। दैवी संपदा युक्त मनुष्य में भय का सर्वथा अभाव होता है। उसका अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पूर्ण निर्मल होता है। वह मन, वाणी, शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट नहीं देता है, किसी का भी उपकार नहीं करता है तथा किसी से शत्रु भाव नहीं रखता है। गीता में ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, गति तथा सुख आदि के गुणों के भेद से सात्विक, राजस तथा तामस इन 3 प्रकार से भली भांति कहे गए हैं। गीता के उपदेश को आचरण में लाने से परिवार तथा समाज में सुख शांति मिलती है तथा राष्ट्र प्रगति के पथ की ओर अग्रसर होता है। हम सब बातें तो आदर्श व्यवहार की करते हैं परंतु स्वयं विपरीत आचरण करते हैं। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए गीता के उपदेशों का अनुसरण करना होगा। अतः गीता की उपादेयता न केवल वर्तमान में अपितु सदैव रहेगी। कुछ विद्वानों के अनुसार शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण द्वारा परवश होकर यह मनुष्य कर्म करता है। पूरा तत्ववादी हरियाणा, पंजाब आदि अनेक स्थलों में कुरुक्षेत्र के शोध में लगे हैं, किंतु गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्वो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति त्वद्विद। अर्थात कौन्तेय, यह शरीर ही क्षेत्र प्रकृति है तथा इसको भली प्रकार जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ पुरुष कहते हैं। यह शरीर ही युद्ध क्षेत्र है। इसमें लड़ने वाली 2 प्रवृत्तियां हैं, दैवी संपद पांडुपुत्र तथा आसुरी संपद धृतराष्ट्रपुत्र। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है और यही वास्तविक युद्ध है। गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपद और आसुरी संपद का विस्तार से वर्णन किया गया है।
इस प्रकार गीता सदा प्रासंगिक है।